एक गांव में दो दोस्त रहते हैं जिनका नाम मगन और सामू होता है। मगन मेहनती होता है पर दूसरी ओर सामू चोर होता है। वह रात होते ही गांव में चोरी करने चला जाता है और दिन में सोता है। तभी मगन सामू के घर आता है। मगन देखता है कि सामू सो रहा है। मगन सामू को बुलाता है। सामू सामू, अरे भाई सोते ही रहोगे? सामू, नींद पूरी हो गई। अरे भाई मगन बैठो, खड़े क्यों हो? सामू तुम चोरी का काम छोड़ क्यों नहीं देते हो? मेहनत करके खाओ, भगवान को क्या मुंह दिखाओगे? अरे भाई मगन, चोरी करना छोड़ना चाहता हूँ पर नहीं छोड़ता। अगर छोड़ भी दिया तो क्या काम करूँगा? मेरे पहचान में एक गुरुजी हैं, वह हर मुसीबत का हल बताते हैं और उम्मीद है गुरुजी हमारी इस परेशानी का हल निकालेंगे। मगन और सामू दोनों गुरुजी से मिलने के लिए निकल जाते हैं और देखते हैं कि गुरुजी ध्यान में बैठे हैं। बोलो बेटा, यहाँ कैसे आना हुआ? गुरुजी, मैं अपने दोस्त को लेके बहुत परेशान हूँ। मेरे बार बार समझाने के बाद भी यह चोरी करने निकल जाता है और दोस्त होने के नाते मैं सोचता हूँ ये कोई ढंग का काम करे। गुरुजी, इसका कोई आप ही हल निकालिए। गुरुजी, अगर मैंने चोरी करना छोड़ दिया तो क्या काम करूँगा? ठीक है बेटा, मैं जो कहता हूँ तुम मेरी बात को ध्यान से सुन लो और इस बात को हमेशा याद रखना। पहली बात, तुम किसी के साथ नमक हरामी मत करना। दूसरी बात, झूठ मत बोलना। और तीसरी बात, गरीब के घर चोरी मत करना। गुरुजी के कहे अनुसार गरीब के घर चोरी नहीं करना। तो सामू अच्छे कपड़े पहन के एक राजा के घर चोरी करने चला जाता है और पहरेदार सामू के अच्छे कपड़े देख के कहते हैं कि महाराज का मेहमान होगा, और सामू को जाने देते हैं। सामू महल के अंदर छुप छुप के जाने लगता है ताकि कोई उसे देख ना ले। और तभी सामू महल के खजाने के कमरे में पहुंच जाता है। खजाना देख के सामू खुश हो जाता है और बोरी भर लेता है। तभी किसी के आने के डर से सामू रसोई घर में छुप जाता है और कहता है, अरे ये क्या, ये तो रसोई है और भूख भी लगी है, क्यों ना कुछ खा लूं, कुछ तो होगा ही। और गलती से सामू नमक खा लेता है और कहता है, अरे ये क्या, मैं तो गलती से नमक चख लिया और गुरुजी ने कहा था कि किसी से नमक हरामी नहीं करना। ये कह के सामू पैसे की गठरी रसोई में ही छोड़ के चला जाता है और छुपते छुपते महल से गांव में चला जाता है। तभी अगली सुबह महल का रसोइया खाना बनाने रसोई घर में आता है और देखता है और कहता है, अरे ये क्या, पैसों की गठरी यहाँ कैसे? लगता है महल में चोरी हुई है। अभी जाके मंत्री जी को बताता हूँ। बोलो, क्या जरूरी बात करनी है? मंत्री जी, महल में चोरी हुई है, रसोई घर में पैसों की गठरी पड़ी हुई है। क्या महल में चोरी हुई है? चलो मुझे दिखाओ। रसोइया और मंत्री रसोई घर में आते हैं और मंत्री देखता है कि पैसों से भरी गठरी पड़ी हुई है और कहता है, ये तो सच में चोरी लग रही है, पर चोर पैसा यहाँ क्यों छोड़ गया? महाराज को बताना होगा। मंत्री राजा को सब बातें बताता है और कहता है, महल में ही चोरी होगी तो प्रजा क्या सोचेगी? अगर चोर चोरी किया तो पैसों से भरी
गठड़ी लेके क्यों नहीं गया? और उन दोनों पहरेदारों को बुलवाओ जो कल गेट पर पहरा दे रहे थे। दोनों पहरेदार आते हैं और राजा कहता है, महल में चोरी हो गई और तुम सबको कोई खबर नहीं। चोर उसी दरवाजे से आता है और चोरी करके चला जाता है और तुम्हें पता ही नहीं लगता। आज शाम तक चोर को पकड़ के लेके आओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को कारागार में कैद करा दूंगा। पहरेदार डर जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। अरे भाई अब क्या करें, कहाँ से लाएं उस चोर को? नहीं पकड़े तो महाराज हमें सजा देंगे। किसी को क्या पता चोर कैसा दिखता है, किसी को भी पकड़ के महाराज के सामने ला के खड़ा कर देंगे। ये सही रहेगा, तुम सही कह रहे हो। दोनों पहरेदार गांव में जाके एक कमजोर गांववासी को पकड़ लेते हैं और सब गांव वाले देख रहे होते हैं, जिसमें सामू भी देख रहा होता है। चलो तुमने ही कल रात में महल में चोरी किया था। नहीं सरकार, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं चोर नहीं हूँ। सामू सबके बीच खड़ा होके देख रहा होता है। तभी सामू को गुरुजी की दूसरी बात याद आ जाती है कि किसी से झूठ नहीं बोलना। रुक जाओ सरकार, ये चोर नहीं है, इसने चोरी नहीं की, चोरी मैंने की है, मुझे ले चलो। अगर तुम चोर हो तो चलो महाराज के पास। और पहरेदार सामू को राजा के पास ले जाते हैं। महाराज यही है चोर जो कल रात में चोरी करने के मन से आया था। तुम्हें इतना डर नहीं लगा? एक राजा के घर में चोरी कर रहे हो और चोरी भी किए तो चोरी किया हुआ सामान लेके क्यों नहीं गए? मैं ये जानना चाहता हूँ, तुम पैसे से भरी गठड़ी छोड़ के क्यों चले गए? महाराज मेरे गुरुजी ने कहा था कि किसी से नमक हरामी नहीं करना और गरीब के घर चोरी नहीं करना और किसी से झूठ नहीं बोलना। मैंने आपके रसोई घर में गलती से नमक चख लिया था और नमक खाने के नाते अगर मैं चोरी करता तो वह नमक हरामी होती, इसलिए मैं पैसों से भरी गठड़ी लेके नहीं गया। जिसका शिष्य इतना आज्ञाकारी है, गुरु कैसे होंगे? मैं तुम्हारे गुरु से मिलना चाहता हूँ। राजा गुरुजी से मिलने जाता है। बोलो बेटा, क्यों आए हो? गुरुजी, आपके बारे में इस चोर से पता चला। मैं आपको अपने राज्य का गुरु बनाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, हम आपके साथ आपके महल नहीं जा सकते, पर मेरी ज़रूरत होगी तो मेरे पास आप आ जाना। ये सुन के राजा वापस महल आ जाता है और सामू को कहता है, तुम आज से चोरी नहीं करोगे, मैं तुम्हें काम पर रखता हूँ। तुम मंत्री जी के साथ सेनापति का काम संभालोगे। इस तरह से चोर सामू को एक अच्छा काम मिल जाता है और महल की देखरेख करता है। सीख: अगर गुरु अच्छा हो और शिष्य गुरु की हर बात सुने तो बुरा इंसान भी अच्छा हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सके। और वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए वीडियो पे क्लिक करें।